नमस्कार दर्शक मित्रों, आज बिंदास बोल में मौत माथे लईने अभ्यास अर्थे जता आदिवासी गरीब परिवारना नाना नाना भूलकाओ साथे कोई होनारत सर्जाय ते पहला आ सूतेला तंत्रने जगाववानुं छे। समग्र गुजरात में चकचार मचावनार हरणी लेक करुणितिकामां 13 नाना भूलकाओ सहित 15 निर्दोष जीवो काळना खप्पर में होमाई जता मरण जनार बाळकोना परिवारोना हૈયા ફાટ रुदन અને એમ્બ્યુલન્સના સાયરનથી એક પ્રકારનો સ્તબ્ધતાનો માહોલ જોવા મળતા આવી દુર્ઘટનાને પ્રત્યક્ષ અથવા ટીવી તેમજ મોબાઈલમાં જોનાર લોકોના હૃદય પણ કંપાઈ ગયા હતા। હવે સરકાર દ્વારા સહાય જાહેર કરી પરિવારો જોડે સંવેદના કરી અને એકબીજા ઉપર દોષનો ટોપલો ઢોળી રહ્યા છે। આ પહેલાં પણ મોરબી હોનારત હોય, સુરતની તક્ષશિલા હોનારત હોય, અમદાવાદના કાંકરિયા રાઈડની ઘટના હોય, આવી તમામ ઘટનાઓનું વિશ્લેષણ કરીએ તો તપાસના અંતે શું બહાર આવ્યું? કમનસીબ પરિવારોએ પોતાના સ્વજનોને ગુમાવતા આજે પણ તેમના આંસુ સુકાયા નથી। તપાસના આટાપાટામાં જવાબદારો સામે શું કાર્યવાહી થઈ તેનો જવાબ પણ સરકાર અને સિસ્ટમ પાસે નથી। ત્યારે આજે અમે તમને એવા દ્રશ્યો બતાવવા જઈ રહ્યા છે। ગુજરાતમાં જે પ્રકારે બાળકો સાથેની દુર્ઘટનાઓની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે તેવી જ એક ઘટના દાહોદમાં પણ ભવિષ્યમાં બને તેવી તીવ્ર આશંકાની વચ્ચે પ્રથમ આ વિડીયો જુઓ, પછી આખી ઘટના વિશે વાત કરીશું। तो दर्शक मित्रों, आ विडियो जोयो तमे अने साथे अधिकारीओ, सरकार अने सिस्टम में बैठेला लोकोए पण जोयो हशे। आ विडियो दाहोद शहेरनी नजीकमां आवेला इंदोर अमदावाद नेशनल हाईवे मोवालिया क्रॉसिंग नजीक आवेली भील सेंट्रल स्कूल अने राबडाल प्राथमिक शाला में अभ्यास करता 1200 उपरांत विद्यार्थीओ पैकी 300 उपरांत विद्यार्थीओ प्रतिदिन 100 किलोमीटरनी प्रति कलाकनी रफ्तारे नेशनल हाईवे पर फर्राटा साथे पसार थती ओवरलोडिंग अने पेसेंजर गाड़ीओनी वच्चेथी आदिवासी समाजना बाळको एक हाथ में दफ्तर तो बीजी बाजू मौतने माथे लईने उज्जवल भविष्यनी बनाववानी आशाओं साथे अभ्यास अर्थे शाळामां आवी रह्या छे। आ मामले अमे पण लागता वळगता अधिकारीओने जाणकारी आपी छे, परंतु बीजी तरफ शाळा संचालको तेमज संबंधित ARTO कचेरी द्वारा पण शिक्षण विभाग ने लेखित में जाण कर्या बाद पण आज दिन सुधी कोई पण प्रकारनी कार्यवाही करवामां आवी नथी। एटलुं ज नहीं, दर महीने कलेक्टर श्रीनी अध्यक्षता में रोड सेफ्टी अंगेनी मीटिंग योजाय छे, जेमां आ गंभीर मुद्दो हजू सुधी केम चर्चामां न आव्यो अने चर्चामां आव्यो होत तो केम जवाबदारो आ गंभीर मामले संवेदनशील नहीं थता। आमां एकला वहीवटी तंत्र के पोलीस विभागनो वांक नहीं। आमां प्रथम दृष्टिए जोवा जईए तो नेशनल हाईवे ऑथोरिटीना अधिकारीओ ज सौथी वधु जवाबदार छे, केम के आ बाळकोए गरीब आदिवासी परिवार में जन्म लीधो छे। आमे आदिवासी समाज पछात तरीके ओळखाय छे अने गरीबो प्रत्ये कोईपण सरकारने संवेदना नथी। तेने लईने ज आ बाळको साथे कोई मोटी दुर्घटना सर्जाय तेनी राह जोवाई रही है, कारण के ते पछात जातिमांथी आवे छे। तेमनी पासे एटला रूपिया नथी के तेओ खानगी शाळामां भणावी सके, ट्रांसपोर्टेशननो खर्च उठावी सके तेवी परिस्थितिमां नथी। एटले तो बाळकना माता पिता पण जाणे छे के रोड क्रॉस करीने पण मारा बाळकने माँ भारतीनी रक्षा काजे तेमज देश में सेवा आपी भारत देशનું नाम रोशन करी सके, तेमना बाळको पण अधिकारीओ बने ते विचारीने तेमना बाळकोने आ मौतना मोड़ामांथी पसार करी अने भणतर आपी रह्या छे। तो बीजी बाजू दाहोद जिल्लामां मार्ग सलामती सप्ताह मासनी उजवणी करवामां आवी रही छे। पोलीस द्वारा 29 जेटला ब्लेक तेमज हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई करवामां आव्या छे, ज्यां अकस्मातोना बनावो जोवा मळी रह्या छे। तो आटलो मोटो गंभीर प्रश्न केम हजू सुधी बाकात राखवामां आव्यो छे ते समजातुं नथी। आपने जणावी दઈએ कि भील सेंट्रल स्कूल ब्रिटिश शासनना जमानामां अस्तित्वमां आवी हती अने लगभग 80 वर्ष उपरांतथी आ शाळामां गरीब आदिवासी परिवारना बाळको अभ्यास करे छे। तो आ हाईवे निर्माण करती वखते नेशनल हाईवे ऑथोरिटी अथवा सरकार में बेसेला जवाबदारोए आ शाळाना बाळकोना
અવર જવર માટે અંડરબ્રિજ કે ઓવરબ્રિજની જોગવાઈ કેમ ના કરી? અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે દેશની સંસદમાં ઊભા થઈને પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરીએ નિવેદન આપ્યું હતું. સાંભળીએ તેમને. मरने वाले लोग ज्यादा कहाँ है तो हिंदुस्तान में 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख लोगों की मौतें होती है। अब मुझे बताइए 3 लाख लोग दिव्यांग बन जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, 3% जीडीपी का नुकसान होता है और ये बहुत ही क्लेशदायक है। इसमें रोड इंजीनियरिंग का भी कारण है। मैं अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेता हूं। ब्लैक स्पॉट्स, गरीब मरता है तो मरने दो और धनवान को बचाओ, ऐसा है क्या मतलब यहां? और मैंने आपके अध्यक्षता में एक कमेटी निकाली है। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका अध्यक्ष होगा, जिले में कलेक्टर उसका बोर्ड सचिव होगा। और इसलिए हमने इस प्रकार से जो आपके जिले में, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने एक्सीडेंट होते हैं, आप चिंता करो, आप विजिट करो, आप कलेक्टर को, एसपी को, कमिश्नर सब आपके कमेटी में, उनको बुलाओ, कारपोरेशन को, एनएच को, स्टेट पीडब्ल्यू नोटिस दो कि यहाँ लोग मरे, अगले बार कोई मरेगा तो आप जिम्मेदार होंगे, इसको सुधारो। और ऐसे कैसे नहीं सुधारते? आरटीओ को बुलाओ। आरटीओ वाले मेरे से बहुत नाराज है क्योंकि मैंने आरटीओ की 18 सेवाएं डिजिटलाइज कर दी। आरटीओ में जाने की जरूरत ही नहीं। रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग मर रहे हैं और मरने वाले लोगों में 18 से 45 वयोवर्ग के 65% लोग हैं, यंग लड़के हैं। परसों एक्सीडेंट का ब्लैक स्पॉट है, फिर सेंट्रल ऑफिस को भेजो। मैंने कहा नथिंग डूइंग। जहां 2 बार एक्सीडेंट हुआ ऐसा ब्लैक स्पॉट होगा, हमारा आरोप और चीफ इंजीनियर 50 करोड़ रुपए का काम तुरंत उसको इंप्रूव करने के लिए खर्चा करेगा और तुरंत उसको छोड़ेगा। ऐसा नहीं तो लोग मरते रहे, हम देखते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है रोड सेफ्टी का, और जिससे राज्य सरकार में भी, सिटी रोड में भी जहां जहां ऐसे ब्लैक स्पॉट होंगे उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए हम पैसा देने वाले हैं, ताकि इससे एक्सीडेंट में लोगों की जो मृत्यु हो रही है उसको कम किया जाए। દાહોદમાંથી ઇન્દોર અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે પસાર થઈ રહ્યો છે. તેને બનાવતા સમયે જ્યારે તેની જે સ્પીડ છે તે 100 કિલોમીટરની નક્કી કરવામાં આવી હતી અને 100 કિલોમીટરની સ્પીડની વચ્ચે જ્યારે મોવાલિયા ક્રોસિંગ ઉપર 2 સ્કૂલો આવેલી છે. આ બંને શાળાઓ, રાબડાલ પ્રાથમિક શાળા અને ભીલ સેન્ટ્રલ સ્કૂલ, આ બંને શાળાઓ જ્યારે સ્કૂલનો સમય પૂર્ણ થતો હોય, શાળાનો છૂટવાનો સમય પૂર્ણ થતો હોય તેવા સમયે બાળકો પોતાના ઘરે જવા માટે આવતા હોય અને તેવા સમયે રોડ ક્રોસ કરતી વખતે સામેથી જો કોઈ 100ની સ્પીડમાં કોઈ વાહન આવતું હોય અથવા ગેસ ભરેલું ટેન્કર આવતું હોય તેવા સમયે જો અચાનક બ્રેક ફેલ થાય ત્યારે તેવા સમયે અકસ્માત સર્જાય અને કોઈ દુર્ઘટના બને ત્યારે કેવી કરુણિકા સર્જાશે તે હૃદય કંપાવી નાખે તેવી છે. એટલે હજુ પણ કશું બગડ્યું નથી. જવાબદાર અધિકારીઓ એકબીજાના માથે દોષનો ટોપલો મત ફોડો. આ આદિવાસી પરિવારના ગરીબ બાળકો સાથે કોઈ પણ પ્રકારની હોનારત સર્જાય અથવા ગુજરાતમાં થઈ રહેલી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન થાય તે પહેલાં આ નાના નાના ભૂલકાઓના જીવનને બચાવી લો. આ દેશનું ભવિષ્ય છે. હાલ વિડીયોમાં આટલું જ. જો આપ અમારી સાથે યુટ્યુબ ઉપર જોડાવા માંગો છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર પણ અમે હાજર છે, ત્યાં પણ અમને ફોલો કરી શકો છો. ધન્યવાદ.